औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अगर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उनमें ये चेक करेंगे जो हेटेरो एटम है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कितने टाइप्स के हेटेरो एटम होते हैं, कितने टाइप्स के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, और फिर हम उनको इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन से। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो तीन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास टर्म्स से मिलके बना है। नंबर वन वी हैव द हेटेरो, सेकंड वन वी हैव द साइक्लिक एंड थर्ड वन वी हैव द कंपाउंड। सबसे पहले अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन के बारे में बोलें तो हेटेरो वर्ड जो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये इंडिकेट करता है डिफरेंस को, कि कोई चीज़ डिफरेंट है। हेटेरो के मीनिंग होता है डिफरेंट, समथिंग इज एक्टिंग डिफरेंट। साइक्लिक का मतलब कि क्लोज स्ट्रक्चर, कि आपने जो है वो किसी ओपन चीज़ को जब क्लोज चीज़ में आपने एक जगह से असेंबल कर दिया तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट्स। जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं और बॉन्डिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट इन साइक्लिक फॉर्म हैविंग समथिंग डिफरेंट। अब वो डिफरेंट क्या है? वो डिफरेंट होता है बेसिकली हमारे पास एटम। अगर हमने जनरल डेफिनेशन की बात कर ली कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स जो कि साइक्लिक फॉर्म में अपने आप को असेंबल किए हुए हों और उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है डिफरेंस रखती हो, और वो डिफरेंस जो होता है बेसिकली वो कहलाता है हेटेरो एटम। अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास अगर आप डेफिनेशन को गौर करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? दीज आर ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन और मोर देन वन एटम अदर देन कार्बन एटम। बेसिकली ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब दे आर हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाएंगे, एंड दे आर साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब ये है कि मैंने जैसे बताया क्लोज फॉर्म में होंगे, असेंबल हुए होंगे, एंड कंपाउंड्स दैट इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड दैट हैव एटलीस्ट वन एटम, कि उनमें कोई एक एटम हो या मोर देन वन एटम अदर देन कार्बन एटम। क्योंकि हमने एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की बात की थी तो एरोमेटिक में जो बेंजीन रिंग है बेसिकली उसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन होती है, ऑल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन होती है। लेकिन ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा एटम जो है वो कार्बन एटम से जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, और वो जो एटम होता है बेसिकली वो हेटेरो एटम कहलाता है। और हेटेरो एटम कौन कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। लेकिन इन हेटेरो एटम्स के अलावा भी हमारे पास बहुत से ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के अलावा भी बहुत सारे एटम्स हेटेरो एटम पाए जाएंगे, जिसमें जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, टिन भी आपको मिलेगा, बोरॉन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, ये सब भी पाए जाते हैं बेसिकली हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर एज अ हेटेरो एटम। लेकिन हम सिर्फ जो कंसीडर करते हैं, मतलब जो हम बात करें यहाँ पे सिर्फ ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एज अ हेटेरो एटम कंसीडर होगा। क्यों हम इसकी बात करें? क्योंकि अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में जब कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज हुए, सेल फिनोमेना जो हुआ, तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बाद मे बी दैट हमारे पास अबेंडेंसी के अंदर, परसेंटेज के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट हो, और एज कम्पेयर टू द सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, उनकी परसेंटेज, उनका प्रोपोर्शन जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर कम हो एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसीलिए जो रिएक्शन हुआ वो हाइड्रोजन और कार्बन के बाद इन कंपाउंड्स, इन एलिमेंट्स और जिसकी वजह से हमारे पास जो कंपाउंड्स बने वो हमारे पास जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बने, उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाए गए। यानी कि नेचर में क्या कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो बने उनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादा हमारे पास पाए गए, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन इन एलिमेंट्स का या इन एटम्स का, ऑक्सीजन के एटम्स का प्रोपोर्शन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन के बाद ज़्यादा था। एक तो ये रीज़न हो सकता है, और सेकंड रीज़न हो सकता है कि हमारी यूटिलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि एक तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि नेचुरली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और एक जिन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं। क्या पता
हम जिनको इन्हीं एटम्स को यूज करते हुए जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर रहे हैं या एनी एलिमेंट्स को यूज करते हुए जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हो एज कम्पेयर टू द अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो खैर यहाँ पे हमने दोनों पर्सपेक्टिव्स को देख लिया। अच्छा, जो अब हमने बात की कि हमारे पास इसमें जो है वो एक या एक से ज़्यादा एटम जो है वो अदर देन कार्बन एटम होगा और जिसे हम हेटेरो एटम कहेंगे। और जो हेटेरो एटम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो उस मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वो उस मॉलिक्यूल को फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देने में मदद करेगा। जैसे कि अगर मैं इंडोल की बात करूं तो इंडोल में जो है वो क्या कहता है बेंजीन रिंग विद अ पायरोल, और पायरोल में क्या है नाइट्रोजन। अब पायरोल जो अलोन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और जो पायरोल रिंग इंडोल में प्रेजेंट है क्योंकि वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। अगर आप इंडोल की बात करेंगे तो इंडोल की जो है वो फीसेस में फीसेस वाली जो है वो थोड़ी ऑर्डर होती है और इंडोल जो है वो बेसिकली हमारे पास परफ्यूमरी में भी इस्तेमाल होता है। जैस्मीन ऑरेंज ब्लॉसम है उसके अंदर भी आपको इंडोल जो है वो पाया जाएगा, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा सा एरोमेटिक है और उसकी जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर फीसेस वाली भी होती है। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेटेरो एटम जो होंगे वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने हेटेरो एटम की तो बात कर ली, अब हम सिर्फ रिंग की बात करें कि हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है वो सिंगल भी हो सकती है, मतलब ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ओनली वन रिंग प्रेजेंट हो, डबल रिंग भी हो सकते हैं और सिंगल बॉन्ड भी कंटेन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड भी कंटेन कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी या तो वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होगी, उसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, या तो उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे या तो उसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और या तो वो रिंग जो है वो एरोमेटिक भी हो सकती है। एरोमेटिक का मतलब ये है कि उसमें कॉन्जुगेशन होगी, ऑल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे, और या तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज्यादा सिंगल रिंग हो सकती है और वो फ्यूज फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि क्यूनोलीन में, आइसोक्यूनेट में आपको फ्यूज रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे और उनमें क्या होगी एक से ज्यादा रिंग होगी, सही है। और एरोमेटिक में हमारे पास पायरिडीन आता है, जैसे इसकी एग्जांपल है पायरामिडीन आता है, ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। सिंगल में जिसमें हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, पायरोलिडीन है, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और अगर मैं सैचुरेटेड पे जाके उसको अनसैचुरेटेड करवा दूं किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे 4,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन, तो ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ट्रिपल बॉन्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बेसिकली हमारे पास एग्जांपल्स अगर हम आगे देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमने एक जनरल पर्सपेक्टिव बात कर ली, ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक हो, साइक्लिक हो और जिनके अंदर एटलीस्ट वन कार्बन, एटलीस्ट वन एटम या मोर देन वन एटम जो कार्बन के अलावा हो, जो मोस्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर हो, ऐसे जो है वो कंपाउंड जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और हेटेरो एटम ही उस पूरी जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और वो एरोमेटिक इन नेचर भी हो सकती है। और हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक भी हो सकती है और वो दो भी हो सकती है और वो फ्यूज फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये एक कंप्लीट जो है वो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की हमने एक टर्म डिफाइन कर ली। यहाँ पे हमने वर्ड्स को जो है वो तोड़ के भी डिफाइन कर लिया और हमने जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन भी जो है वो हमने देखी। अगर हम आगे जो है वो प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम जर्नल एक्सपेक्ट्स की बात करें, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास नेचर में जब फिनोमेना हुआ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बने, तो हमारे पास नेचर में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट हेटेरोसाइक्लिक या मोस्ट कॉमनली अकरिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिले, तो वो ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे जिनमें 5 मेंबर्ड या तो 6 मेंबर्ड था, जिसमें 5 मेंबर्ड कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और जिसमें हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर एज अ हेटेरो एटम जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन एज एन हेटेरो एटम प्रेजेंट हो और जो कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो उसे हम पायरोल कहते हैं, और ऐसे जिनके अंदर 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो और नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसे हम पायरिडीन कहते हैं। इसी तरह बिल्कुल ऑक्सीजन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग द ऑक्सीजन एटम एज एन हेटेरो एटम, वो फ्यूरेन कहलाता है, और 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग द सल्फर एटम एज एन हेटेरो एटम, उसे जो है वो क्या कहते हैं हम थायोफीन कहते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन 5 और 6 हैं, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। तो अगर आप इनको देखें तो हमारे पास, हमने जैसे पहले बात की कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो है वो
वन एटम अदर देन कार्बन एटम हो। देखें यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन के अलावा है कोई और एटम, सल्फर कोई और एटम है, एक एटम या एक से ज़्यादा एटम, ये देखें एक से ज़्यादा एटम, सल्फर भी मौजूद है एक ही कंपाउंड में, नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो वन एटम और मोर देन वन एटम अदर देन कार्बन एटम अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। और हमने सेकंड क्या बात की कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि ये पाइपरीजीन है, इसमें आपके पास कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सही है, और इसमें आपके पास दो जो है वो हेटेरो एटम मौजूद है नाइट्रोजन के। तो पाइपरीजीन है जिसमें हमारे पास जो है वो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या कहते हैं आपके पास जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और डबल बॉन्ड कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये आपको दिख रहा है। और आपके पास क्या है ये एरोमेटिक क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखें, इसमें अल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखिए इधर है तो इधर नहीं, इधर है तो इधर नहीं, इधर है तो इधर नहीं। तो पायरिडीन इज एरोमेटिक कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग है और ये सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन को समझने में आपको बहुत हेल्पफुल देंगे, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम क्लासिफिकेशन पे आए तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड के, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द क्या कहते हैं हमारे पास बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड्स के, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऐसे जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है। तो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि आपको पायोलिडीन दिख रहा है, इसमें आपके पास कोई जो है वो क्या कहते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, ना ये एरोमेटिक है, ये सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये देखिए आपके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है 4,5 डाइहाइड्रोफ्यूरेन। और आपके पास जिसमें एरोमेटिक रिंग है, जिसमें अल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और ये रेजोनेंस शो करेगा, दैट इज द पायरिडीन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिस यानी कि हम कह सकते हैं कि हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द बॉन्ड के जरिए भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद हमारे पास आते हैं हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो हेटेरोसाइक्लिक ही होते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो एरोमेटिसिटी होती है, मतलब कि उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एरोमेटिसिटी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब उसके अंदर जो है वो 6 कार्बन होंगे। पहला रूल ये है कि उसके अंदर 6 कार्बन होने चाहिए, ना सिर्फ 6 कार्बन होने चाहिए बल्कि उसके अंदर जो है वो ऑल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। और ना सिर्फ उसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए बल्कि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो उस रिंग को रेजोनाइज कर रहा हो, उसके अंदर जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि हमारे पास सिस्टम को रेजोनाइज करे, मतलब जो अपने आप को शिफ्ट करे, बॉन्डिंग की शिफ्ट होनी, बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो उसके अंदर, और रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी प्रेजेंट हो, एरोमेटिसिटी प्रोड्यूस हो, एरोमेटिसिटी की वजह से क्या हो, वो स्टेबलाइज करे सिस्टम को। तो ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक हो जिनके अंदर एरोमेटिसिटी हो। एरोमेटिसिटी का मतलब देखिए, अगर हम इसको फिर से देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी नहीं है। यहाँ पर भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन यहाँ पर जो है वो ये ओरिजिनली एरोमेटिसिटी नहीं है, लेकिन इस हेटेरो जो एटम है उसके जो लोन पेयर्स होंगे वो इसके अंदर एरोमेटिसिटी के लिए पार्ट कर रहे होंगे, सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली ये स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ है तो यानी अब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर एरोमेटिसिटी हो, यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और उनके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2, 2, 4, 2, 6, और जो पार्ट कर रहे हो बेसिकली रेजोनेंस के अंदर, एरोमेटिसिटी ला रिंग के अंदर, उसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड द हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स, सही है। जैसे पायरिडीन, पायरामिडीन, सही है। अच्छा, एक तो हमने बात कर ली कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द बॉन्ड हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेटेरो एटम के जरिए भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम हेटेरो एटम की नेचर की बात करें, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हेटेरो एटम हमारे पास जो है वो उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, सही है।
अच्छा जी, अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरह के हेटेरो एटम्स जो है वो हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं और वो जो है वो मतलब 2 तरह की नेचर जो है वो शो करते हैं। एक वो हेटेरो एटम जो कि हमारे पास जो है वो रिंग सिस्टम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हों। सही है, मतलब अपने उनके पास जो है वो लोन पेयर्स हों या अनशेयर्ड पेयर्ड हों या फिर हमारे पास उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो कि हमारे पास ऐसे हेटेरो एटम जैसे ये नाइट्रोजन है पायरॉल के अंदर, ऐसे हेटेरो एटम जो कि हमारे पास अपने लोन पेयर्स को या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग सिस्टम का पार्टिसिपेट कर रिंग सिस्टम का पार्ट बनाए और हमारे पास साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करें। सही है, एक वो हेटेरो एटम होते हैं। सही है, और दूसरी शर्त क्या है कि ऐसे हेटेरो एटम जो वो रिंग के परपेंडिकुलर हो। देख लें यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये आपके पास 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ऐसे हेटेरो एटम, एक वो हेटेरो एटम होते हैं जो कि अपने लोन पेयर्स को रिंग सिस्टम का पार्ट बनाते हैं और वो उनकी ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होती है। एक ऐसे हेटेरो एटम होते हैं और एक ऐसे हेटेरो एटम होते हैं जो कि हमारे पास रिंग सिस्टम के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास अपने लोन पेयर्स को पार्टिसिपेट नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे पास किसी और एटम से जो है वो डबल बॉन्ड के जरिए अटैच हुए होते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये हमारे पास किसी और एटम से डबल बॉन्ड से अटैच है। सही, और यहाँ पर जो यही सेम नाइट्रोजन पायरॉन के अंदर या किसी भी एटम से डबल बॉन्ड के अंदर अटैच नहीं है। तो ऐसे हेटेरो एटम के हेटेरो एटम तो दोनों जगह सेम है, लेकिन उनकी क्या है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है कि वो एक जगह डबल बॉन्ड से अटैच है, एक जगह डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है। तो अब नेचर ऑफ हेटेरो एटम के अकॉर्डिंगली हमने क्लासिफाई कर दिया कि एक ऐसे हेटेरो एटम जो कि अपने लोन पेयर्स को सिस्टम का पार्ट बनाए, पार्टिसिपेट करें कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, और एक ऐसे हेटेरो एटम जो कि हमारे पास रिंग सिस्टम के अंदर अपने लोन पेयर्स को ना भेजें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्टिसिपेट नहीं करें क्योंकि वो डबल बॉन्ड के जरिए किसी और एटम से अटैच हुए इस वजह से। सही है, ये हमारे पास 2 तरह के जो है वो क्या कहते हैं हेटेरो एटम्स आते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें और इसी नेचर ऑफ हेटेरो एटम के जरिए हम बिहेवियर ऑफ हेटेरो एटम को असाइन करते हैं, तो अगर हमारे पास हेटेरो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं या एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं और कॉन्जुगेशन करवा मतलब और रेजोनेंस करवाने में मदद कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी लाने के अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं रिंग को, तो ऐसे हेटेरो एटम्स जो है वो कहलाते हैं ऐसे हेटेरो एटम पायरॉल लाइक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। सही है, और ऐसे हेटेरो एटम जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को, चाहे वो लोन पेयर है, अनशेयर्ड पेयर है या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट नहीं करा एरोमेटिक सिस्टम के अंदर, तो ऐसे जो हेटेरो एटम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं पायरिडीन लाइक बिहेवियर। सही है, तो ये हमने इसका डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ऐसा हेटेरो एटम जो कि पायरिडीन लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, वो जो है वो किसी और एटम से जो डबल बॉन्ड से अटैच है, इस वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जैसे हमने पायरिडीन में देखा। और पायरोल में हमने क्या देखा कि वही सेम नाइट्रोजन पायरोल में भी प्रेजेंट, लेकिन क्योंकि वो किसी और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एटम के साथ डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसीलिए, और वो जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग में मौजूद है, इस वजह से जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग सिस्टम का पार्ट बना रहा है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, वो एक अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो हमें मिलती है। अच्छा जी, अब हमने बात की कि हमारे पास, हमने बिहेवियर की बात कर ली, हमने नेचर की बात कर ली। सही है, अब हम जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास आगे बात करेंगे। बोलो। मेरे एक पेपर में आए हैं 54 अभी मैं कैसे करूँ इसको स्टॉप। अच्छा जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, थोड़ा सा ज़रा काम था। तो अगर अब हम आगे जो है वो क्या कहते हैं, आगे जो है वो अगर हम प्रोसीड करें तो हमारे पास, अब हमने सबसे पहले बिहेवियर ऑफ द हेटेरो एटम की बात कर ली थी, नेचर ऑफ द हेटेरो एटम की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, तो हमने बात की थी हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास जो है वो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें हमारे पास जो है वो वन एटम और मोर देन वन एटम अदर देन कार्बन एटम हो, और वो नाइट्रोजन भी हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। अब जो नाइट्रोजन हमारे पास रिंग सिस्टम का पार्ट होता है, उसके लिए जनरल रूल है कि उसके अंदर उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, या वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है, या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो चार्ज की असाइनिंग है ये डिपेंड करती है बेसिकली कि नाइट्रोजन जो है वो किस सब्स्टिट्यूएंट से अटैच हुआ है। अगर नाइट्रोजन जो है वो क्या कहते हैं,
नाइट्रोजन जो है वो अपनी 3 वैलेंसी को, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने एटम्स होते हैं, 5 एटम्स होते हैं। अगर नाइट्रोजन जो है वो अपनी 3 वैलेंसीज को यूज करते हुए किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, अगर वो लोन पेयर उसके पास अपने पास रहे, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रल चार्ज आता है, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, उसके पास एक लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, सही है। और अगर यही नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है और उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सही है। हमने न्यूट्रल की भी बात कर ली, हमने पॉजिटिव की भी बात कर ली, सही है। और अगर हमारे पास नाइट्रोजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर्स बचेंगे, सही है, 2 लोन पेयर्स का मतलब कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए किसी से बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। या तो हमारे पास नाइट्रोजन कोई ऐसे एटम के साथ अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये बात की, जो हेटेरो एटम होता है अगर वो नाइट्रोजन है तो वो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी शो कैरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर सकता है और न्यूट्रल चार्ज भी कैरी कर सकता है। अब मैंने पॉजिटिव का भी बता दिया, न्यूट्रल का भी बता दिया और नेगेटिव का भी बता दिया। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो हमारे पास रिंग के अंदर वो न्यूट्रल फॉर्म में होंगे या तो वो हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। अच्छा जी, अब एक बात यहाँ पे आती है कि ऐसा क्यों है, क्यों हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को कह रहे हैं कि न्यूट्रल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या हमारे पास नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे। इस सिनेरियो को अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप 1 ए के एलिमेंट है और ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम और हमारे पास स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो एटम्स हैं इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करेंगे, कि उनके अंदर ताकत है कि वो जो है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है वो उससे लूज कर सकते हैं और वो कैटाइन फॉर्म कर सकते हैं, वो अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकते हैं, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट से पहले वाले ग्रुप पे जाए हेलोजन में, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, एस्टाटीन, आयोडीन, तो वो क्या है, उनके अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी अपनी गैसियस स्टेट के अंदर, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है। तो हमने बात की कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 1A और 2A के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जो 7A के हैं बेसिकली, जो 7 है बेसिकली वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी शो करता है। लेकिन जो बीच के एलिमेंट्स है जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ये सब जो है वो सिचुएशन बेस्ड एटीट्यूड शो करते हैं, कि ये कहीं आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, कहीं आपको नेगेटिव नजर आएंगे, कहीं आपको जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में नजर आएंगे। अब जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारे पास कार्बन जो है वो कैटाइन भी कैटाइन भी हो सकता है, मतलब वो कार्बोनियम की फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बेनाइन भी हो सकता है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कार्बीन। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कार्बन की पॉजिटिव फॉर्म की, अगर कार्बन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास चारों तरफ से क्लोरीन से घिरा हुआ है, जैसे टेट्रा क्लोरोकार्बन, सही है। या हमारे पास हम ट्राई फ्लोरीन मीथेन की बात करें या फिर ट्राई फ्लोरोमीथेन की बात करें, कि कार्बन बीच में और उसके तीनों तरफ जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास फ्लोरीन लगा हुआ है। अब फ्लोरीन क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो, या क्लोरीन क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो थोड़ी देर के लिए कार्बन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कार्बन किस तरह से एक्ट करने लगेगा, कार्बोनियम या कार्बोकैटाइन की फॉर्म में, तो कार्बन ने क्या बिहेवियर शो किया, पॉजिटिव बिहेवियर शो किया, सही है। और अब अगर हम कार्बेनाइन को देखें, कार्बन कब हमारे पास नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, अगर हम कार्बन कि हाइड्रोजन से अटैच हुआ हुआ है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, सही है। तो कार्बन क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए ना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन के ऊपर थोड़ी देर के लिए क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन आयन की फॉर्म में करने लगे। और कुछ केसेस में कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास बचा के रख लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज करता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो उस केस में कार्बन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है, कार्बीन की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास कार्बन जो है वो एक ही वक्त में डिपेंड करता है कि उसके ऊपर उसके पास कौन सा जो है वो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट अटैच हुआ है, वो किस फॉर्म में अटैच हुआ है और क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली कार्बन जो है वो बिहेव करता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को जो हम न्यूट्रल फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल फॉर्म जो हम असाइन करें, वो उसकी एक कंडीशन के ऊपर असाइन करें कि वो किस कंडीशन में रिंग के अंदर प्रेजेंट है, किस सब्स्टिट्यूएंट से अटैच हुआ है, किस फॉर्म में अटैच हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पॉजिटिव भी मिलेगा आपको, नेगेटिव भी मिलेगा आपको, न्यूट्रल फॉर्म में भी मिलेगा, और लेकिन जो ऑक्सीजन और सल्फर होंगे वो आपके पास न्यूट्रल फॉर्म में मिलेंगे और पॉजिटिव फॉर्म में मिलेंगे। ये मैंने अब यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सही है। अच्छा जी, और हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो हेटेरो एटम होंगे उसकी नेचर क्या थी, ऐसे हेटेरो एटम जो कि रिंग सिस्टम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करें या रिंग सिस्टम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करें, पार्ट बनाएं और एरोमेटिसिटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसे हेटेरो एटम जो वो पायरोल लाइक बिहेवियर शो करेंगे, और ऐसे हेटेरो एटम्स को हम क्या कहते हैं, पायरोल लाइक हेटेरो एटम्स। अब पायरोल लाइक हेटेरो एटम्स में अगर हम नाइट्रोजन को कंसीडर करें तो नाइट्रोजन कब हमारे पास जो है पायरोल लाइक बिहेवियर शो करेगा, जब नाइट्रोजन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास किसी भी हाइड्रोजन से या हमारे पास हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जो वो अटैच होगा, या नाइट्रोजन आपके नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या सल्फर प्रेजेंट है, ये सब अपनी न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन जो है वो या तो किसी हाइड्रोजन से या हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अटैच हो, या हमारे पास वो नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट हो, या हमारे पास वो ऑक्सीजन हो, या तो वो हमारे पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट हो, सल्फर भी न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो ऐसे हेटेरो एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, और जो है वो उसको पायरोल लाइक बिहेवियर देने में मदद करेंगे। और सेकंड क्लास क्या आती है, ऐसे हेटेरो एटम जो कि हमारे पास रिंग के अंदर अपने लोन पेयर्स को जो है वो रिंग सिस्टम का पार्ट ना बनाए। क्यों ना बनाए, क्योंकि हमने पहली बात की कि वो डबल बॉन्ड से किसी और एटम से अटैच हो, इस वजह से वो रिंग सिस्टम में अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्ट ना बनाए, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास वो उस रिंग को पायरीडीन लाइक बिहेवियर देंगे, और वो हेटेरो एटम क्या करेंगे, पायरीडीन लाइक हेटेरो एटम। अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन अपनी किस फॉर्म प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है कि वो 3 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, और यहाँ पे वो किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है। इस वजह से इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है वो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है, सही है, डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ वाले नाइट्रोजन को देखें कि ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, सही है। और सल्फर का बिल्कुल यही वाली बात है कि सल्फर भी 3 बॉन्ड बना रहे हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास हमने देखा कि ऑक्सीजन सल्फर या तो वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, और हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है, न्यूट्रल फॉर्म में हो सकता है। अगर वो नेगेटिव फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो पायरोल लाइक बिहेवियर शो करेगा, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव और न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो पायरीडीन लाइक बिहेवियर शो करेगा। और अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें, अगर ऑक्सीजन सल्फर न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो पायरोल लाइक बिहेवियर शो करेंगे, और अगर हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, वो पायरीडीन लाइक बिहेवियर शो करेंगे, सही है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर हम आगे मूव करें तो हमने क्लासिफाई कर लिया हेटेरो एटम को कि हेटेरो एटम पायरोल लाइक भी हो सकते हैं और पायरीडीन लाइक भी हो सकते हैं। अब हम शो करते हैं कि हमारे पास, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हेटेरो एटम यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, लेकिन यही हेटेरो एटम इसको पायरोल लाइक बिहेवियर दे रहा है और यही हेटेरो एटम इसको पायरीडीन लाइक बिहेवियर दे रहा है। ऐसा क्यों है, हेटेरो एटम तो दोनों जगह सेम है, लेकिन ऐसे क्या डिफ्रेंसिएशन आ रही है जिस वजह से हमारे पास यहाँ पर पायरोल लाइक बिहेवियर आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास पायरीडीन लाइक बिहेवियर है। अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगर हम पहली क्लास पे आए तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम देखें पहली क्लास को एक्सप्लेन करें तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेता हूँ अपना, 1 मिनट। यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर देखूँ तो मेरे पास पॉइंटर आ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। तो जैसे कि मैं अब यहाँ पे पॉइंटर की बात करूँ,
ये मैंने ले लिया एक पॉइंटर, सही, ये मैंने यूज कर लिया। अच्छा जी, अब हम पहले क्लास को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमने पहली हेटेरो एटम की क्लास के बारे में बात की कि ऐसे हेटेरो एटम जो कि हमारे पास रिंग सिस्टम में अपने लोन पेयर को जो है वो पार्ट बनाए, लोन पेयर के अंदर रिंग सिस्टम अपने लोन पेयर्स को रिंग सिस्टम का पार्ट बनाए, उसके अंदर एरोमेटिसिटी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऐसे हमारे पास हेटेरो एटम क्या शो करेंगे, पायरोल लाइक बिहेवियर शो करेंगे। और अगर हमारे पास वो नाइट्रोजन होगा तो वो जो है वो किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। और अगर हमारे पास वो ऑक्सीजन होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा। अगर हमारे पास वो सल्फर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, वो भी न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब हम क्या डिस्कस करें, अब हम पायरोल लाइक बिहेवियर को शो करें। अगर हम पायरोल लाइक बिहेवियर को देखें तो हमारे पास क्या है, ये पायरोल है, सही है। पायरोल क्या होता है, पायरोल इज अ 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन एटम एज एन हेटेरो एटम। इसमें नाइट्रोजन एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एज एन हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब अगर हम इस पायरोल के नाइट्रोजन को देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं और चीज ये तरीके से, ये मैं लेता हूँ इसका, तो ये अगर ये हमारे पास क्या कहते हैं, इस पायरोल के नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पायरोल का नाइट्रोजन है, सही है, ये हमारे पास पायरोल का नाइट्रोजन जो है वो मिल नहीं रहा, टेक्स्ट नेक्स्ट सही है। ये देखें, ये अब हमारे पास, मैं इसके पायरोल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, अब ये नाइट्रोजन है मेरे पास, सही है, और ये हाइड्रोजन है, सही है। अच्छा, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम। अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूँ तो नाइट्रोजन का जो हमारे पास नंबर होता है वो कितना होता है, 7, सही है। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2, सही है, 1s2, 2s2 और 2p, सही है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, नाइट्रोजन जो होगा बेसिकली वो हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है वो हमारे पास इस वाले कार्बन से भी बॉन्ड बना रहे हैं और इस वाले कार्बन से भी बॉन्ड बना रहे हैं और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, सही है। ये नाइट्रोजन एटम है, सही है। ये अपनी कितनी वैलेंसीज को यूज कर रहा है, 3 वैलेंसीज को यूज कर रहा है, सही है, 3 वैलेंसीज को यूज कर रहा है। एक कार्बन से इसने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, और एक ये वाले कार्बन से, और एक हाइड्रोजन से, सही है। अब हमारे पास 3-5, 3-5 कितने बचे इसके पास इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बने, सही है। इसके बाद हमने कितने बात की, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, और एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए आउटसाइड द रिंग किससे बनाया, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो नाइट्रोजन जब वो पायरोल लाइक बिहेवियर शो करता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो अपनी नेगेटिव फॉर्म में होता है। अब ये नेगेटिव फॉर्म में किस तरह होगा, अब आप इस बात को देखें, ये जो नाइट्रोजन है, सही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा है, सही है, और इन कार्बन से भी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से इसके बाद थोड़ी देर के लिए क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए, सही है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज करे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, 2 कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। अब इसके पास कितना लोन पेयर बचा, इसके पास बचा हमारे पास सिर्फ एक लोन पेयर, यानी कि इसके पास सिर्फ 2 जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बचे। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो है वो इस जो रिंग है बेसिकली, अब ये रिंग है, रिंग में कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। अब ये नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, इस रिंग के अंदर कंडीशन को सेंस करेगा,
अब इस रिंग को अपने अंदर कॉन्जुगेशन करने के लिए, अपने अंदर एरोमेटिसिटी लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और क्योंकि हमने बात की थी कि एरोमेटिसिटी अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। सही है। अब ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन एटम ने इसकी कंडीशन को सेंस किया, इसने ये देखा कि हमारे पास इस जो रिंग है इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो वो डेफिशिएंसी है। तो ये नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, ये नाइट्रोजन एटम इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन रिंग सिस्टम का जो है वो पार्ट बना देगा, और जिसकी वजह से हमारे पास रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, रिंग के अंदर जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो रिंग इनके अंदर जो एरोमेटिसिटी अटेन हो जाएगी, और रिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास स्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाएगी। और यही बात हम शो कर रहे हैं कि जो ये नाइट्रोजन है बेसिकली वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो हमारे पास जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिंग सिस्टम का पार्ट बना रहा है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर जो है वो एज अ पायरोल लाइक बिहेवियर जो है वो शो करे। इसकी नेचर क्या है, पायरोल लाइक नेचर। क्यों है, क्योंकि एक तो हमारे पास लोन पेयर्स है इसके पास, ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, और ये किसी भी अदर कार्बन से जो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, और ये रिंग सिस्टम के परपेंडिकुलर अटैच है। अगर ये नाइट्रोजन को मैं दिखाऊं आपको और अच्छी तरीके से, इधर मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं और अच्छी तरीके से इसको असाइन करके दिखाता आप लोगों को। तो ये हमारे पास अगर हम इसको फर्दर और देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है देखें आप, ये इसके साथ डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। सही है। अब ये नाइट्रोजन ने क्या करा, इस कंडीशन को सेंस किया, इसके पास इस रिंग के पास सिर्फ 2 जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास 2 जो है वो इसके पास डबल बॉन्ड है, 2 का मतलब 4। सही। अब इसके बाद कितनी की डेफिशिएंसी है, 2 की डेफिशिएंसी है। अभी नाइट्रोजन एटम इस एनवायरनमेंट को सेंस करके इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिंग सिस्टम का पार्ट बना दिया, जिसकी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन की डिमांड पूरी हो गई, और फिर एरोमेटिसिटी हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन एटम से टूवर्ड्स द कार्बन एटम है, यानी कि नाइट्रोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास नाइट्रोजन के पास से निकल के कार्बन एटम के पास चले गए, और हमारे पास एरोमेटिसिटी में पार्ट प्ले करें, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास एज अ पायरोल लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं। यानी कि जो पायरोल रिंग में जो नाइट्रोजन है वो जो उसको पायरोल पर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास उसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, और वो लोन पेयर जो है वो अपनी रिंग सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं, और वो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रेजेंट। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्या आएगा, ये 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रेजेंट है। ये तीनों बातें जो है वो फुलफिल कर रही है कि ये हमारे पास पायरोल लाइक बिहेवियर शो करेगा ये वाला नाइट्रोजन, और यहाँ से जो हमारे पास फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से, फ्रॉम द नाइट्रोजन टू द रिंग सिस्टम। इस वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, और यहाँ पे हमने पायरोल लाइक बिहेवियर को, पायरोल लाइक हेटेरोएटम के पायरोल लाइक बिहेवियर को डिस्कस कर लिया। सही है। अच्छा जी, अब यही सेम नाइट्रोजन जो है वो पायरिडीन रिंग में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पर ये पायरोल लाइक बिहेवियर नहीं शो कर रहा होता। वहां पर यही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रिंग सिस्टम का पार्ट नहीं बना रहा होता। वो क्यों नहीं बना रहा होता, क्योंकि वहां पे बिहेवियर चेंज होगा, वहां पे बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, वहां पे डिमांड भी चेंज हो जाएगी। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सही है। और यहाँ पे फिर मैं अपना लेक्चर को एंड कर दूंगा, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सही है। अगर हम अब मूव करते हैं पायरिडीन की तरफ, तो हमारी सेकंड क्लास है। अच्छा जी, अब अगर हम पायरिडीन को देखें, हमारे पास सेम वही चीज़ है हमारे पास, और अगर हम पायरिडीन को देखें, अब पायरिडीन हमारे पास क्या है, पायरिडीन इज अ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सही है। ये देखें आप पायरिडीन को, अब ये हम पायरिडीन के ऊपर आ गए। पायरिडीन को अगर हम देखें तो हमारे पास पायरिडीन क्या है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये वाला जो है वो 6 है। सही है। 1 2 3 4 5 6
सही है। सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम एज एन हेटेरो एटम। सही है। बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ये हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड है। सही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 3 जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड मैनर में प्रेजेंट है, कि यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ नहीं है। सही है, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ नहीं है, और यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पायरोल से कंपेयर करूँ तो पायरोल में कितने थे, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। वहां पे कितने की डेफिशिएंसी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यानी कि एक जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड की डेफिशिएंसी थी। तो वहां पर नाइट्रोजन एटम ने क्या किया, कंडीशन को सेंस किया और अपना जो लोन पेयर था उसको जो है वो रिंग का पार्ट बना लिया। इसी वजह से वो नाइट्रोजन क्या शो कर रहा था, पायरोल लाइक बिहेवियर शो कर रहा था। लेकिन यहाँ के अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो ये नाइट्रोजन एटम जो है वो अब इस रिंग को सेंस करेगा। अब इस रिंग में क्या है, ऑलरेडी जो है वो डिमांड पूरी हुई है कि ये रिंग सिस्टम अपने आप को बगैर लोन पेयर यूज करते हुए खुद से जो है वो एरोमेटिसिटी अटेन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 पा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास 6 पा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, 4 पा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। और रिंग सिस्टम को कितने पा इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 पा इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो रिंग सिस्टम ने किसकी मदद की, नाइट्रोजन की मदद ली। नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और हमारे पास रिंग को एरोमेटिक की तरफ लेके गए। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 6 पा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन एटम जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास रिंग सिस्टम में अपने लोन पेयर को पार्ट नहीं बनाएगा। एक तो ये रीजन है, इस वजह से पायरीडीन लाइक बिहेवियर शो करे कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे। और अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन एटम की, अगर हम नाइट्रोजन एटम जो है अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो नाइट्रोजन एटम यहाँ से इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है। सही है, और इस वाले कार्बन से किस फॉर्म में अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो नाइट्रोजन जब हमारे पास डबल बॉन्ड से अटैच है तो इसके पास 2 यहाँ पे अपने इसने यूज किया और एक हमारे पास क्या यूज किया, इसने एक यहाँ से यूज किया। सही है, अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे, मतलब इसके पास एक ही, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सही है, और मैंने ये बात बताई थी कि जब नाइट्रोजन अपने पास जो है वो 3 जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास बॉन्ड से अटैच हो और उसके बाद सिर्फ एक लोन पेयर बचे, तो वो अपने पास वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सही है, वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास और यहाँ पे ये भी देखिए हमने नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सही है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी फर्क आ गया। सही है, मतलब ये इतना पावरफुल नहीं है जितना पायरोल में था। सही है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन सिर्फ जो है वो अपने जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक एटम को, एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ हमारे पास जो है वो रिंग सिस्टम के अंदर। सही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो रिंग सिस्टम में अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं दे रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन जो है बेसिकली वो क्या करेगा, वो जो है वो डबल बॉन्ड से किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है। अब जब वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस वाले कार्बन से जो है वो ज्यादा है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो है वो इसकी अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है वो अब क्या होगा, अब हमारे पास जैसे हमने पायरोल में पढ़ा था कि पायरोल में जो है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, टुवर्ड्स द रिंग जा रहे थे। यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द रिंग नहीं जा रहे, वो क्या कर रहा है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेसिकली वो फ्रॉम द कार्बन एटम टुवर्ड्स द नाइट्रोजन जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये पायरीडीन लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि वो अपने लोन पेयर को जो है वो रिंग सिस्टम का पार्ट नहीं बना रहा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड बात करूं तो बेसिकली हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड में अगर बात करूं तो ये देखें आप, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पायरोल है। सही है, और ये आपके पास क्या है, पायरीडीन है। अगर मैं सिंपल डिफरेंशिएशन की बात करूं तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है पायरोल में वो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। यहाँ पे नाइट्रोजन अपने रिंग सिस्टम का पार्ट बना रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो वो देने के बजाय इस कार्बन एटम से लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से ये पायरीडीन लाइक बिहेवियर शो कर रहा है। सही है, और कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके पास ऑलरेडी 6 पा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 पा इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसको जरूरत थी, तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन से जो है वो अपने
लोन पेयर को लिया और अपनी एरोमेटिसिटी अटेन की। तो हेटेरो एटम तो सेम है, पायरोल में भी नाइट्रोजन है, पायरीडीन में भी नाइट्रोजन, लेकिन कंडीशन चेंज होने की वजह से नाइट्रोजन दूसरी तरह से बिहेव करे, इसलिए वो पायरोल को पायरोल लाइक बिहेवियर दे रहा है, इसलिए वो पायरीडीन को पायरीडीन लाइक बिहेवियर दे रहा है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और जो है वो क्या कहते हैं अपनी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।